हम रुख करेंगे विदेश का, दिखाते हैं आपको विदेश की 10 बड़ी खबरें। और सबसे पहले बात करेंगे हमास की। इजरायल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते को लेकर नई मुश्किलें सामने आ गई हैं। हमास ने कहा है कि वो फिलहाल बंधकों की रिहाई को रोक रहा है। हमास ने आरोप लगाया है कि इजरायल युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन कर रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने गाजा टेक ओवर प्लान से जुड़ी बड़ी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि इस प्लान के तहत फिलिस्तीनियों को गाजा में लौटने का कोई अधिकार नहीं होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इन प्रस्तावों को भविष्य के एक रियल एस्टेट विकास की तरह बताया। इजरायल और हमास के बीच सीजफायर के बाद बड़ी संख्या में लोग गाजा लौट रहे हैं। अलग अलग रास्तों से वापस आने वालों की कतार लगी है। नेटजारिम कॉरिडोर पर कारों की लंबी कतारें लगी हैं। जैसे ही लोगों को पता चला कि इजरायली सैनिक चले गए हैं, यहां से विस्थापित हुए लोग वापस लौटने लगे। गाजा में शांति बहाली की कोशिशें हो रही है। वहीं वेस्ट बैंक के नूर शम्ल रेफ्यूजी कैंप में जबरदस्त धमाके हुए। बताया जा रहा है कि धमाके यहां आतंकियों ने किए। वहीं इजरायली सेना का कहना है कि वो इस इलाके में आतंकवाद विरोधी अभियान का विस्तार कर रही है। ट्रंप ने अपनी व्यापार नीति में एक और बड़ा बदलाव करते हुए सभी स्टील और एल्यूमिनियम आयातों पर 25% टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि टैरिफ अतिरिक्त धातु शुल्कों से अलग होंगे। हालांकि नया टैरिफ कब से लागू होगा, इसका खुलासा इस सप्ताह के अंत में होने की उम्मीद है। रूस ने यूक्रेन में और एक क्षेत्र पर कब्जे का दावा किया है। रूस का कहना है कि उसने डोनेत्स्क प्रांत के एक इलाके को कंट्रोल में ले लिया है। रूसी रक्षा मंत्रालय का कहना है कि खार्किव, डोनेत्स्क, ज़ैपोरिज़िया और खेरसान क्षेत्र में यूक्रेन को खासा नुकसान पहुंचाया गया है। रविवार तो यूक्रेन के सुमी शहर में रूस की ओर से ड्रोन हमले हुए। इस हमले की चपेट में कुछ घर आ गए, कई गाड़ियों में भी आग लग गई। आग बुझाने में फायर ब्रिगेड को काफी मशक्कत करनी पड़ी। यूक्रेन का दावा है कि रूस की ओर से 83 ड्रोन आए थे, जिनमें से 61 को मार गिराया गया। अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेना ने संयुक्त युद्धाभ्यास किया। दक्षिण कोरिया के पोचियॉन शहर में ये लाइव फायर युद्धाभ्यास हुआ। इस दौरान K1A2 टैंक, K21 सैन्य गाड़ियां, अमेरिकी स्ट्राइकर आर्म्ड व्हीकल के साथ अपाचे हेलीकॉप्टर्स भी दिखाई दिए। यूरोप का सबसे गरीब देश माने जाने वाले कोसोवो में संसदीय चुनाव के नतीजे आ गए हैं। नतीजों में कोसोवो की सत्ताधारी सेल्फ डिटर्मिनेशन मूवमेंट पार्टी को सबसे ज्यादा वोट मिले हैं। फिलहाल वो जो नतीजे आए हैं उसके बाद मौजूदा पीएम अल्बिन कुर्ती ने संतोष जताया। ईरान में इस्लामिक क्रांति की सालगिरह मनाई जा रही है। इसके तहत रैली में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। 1979 में ईरान में ये क्रांति हुई थी, जब अमेरिका समर्थित शाह मोहम्मद रजा पहलवी के शासन का अंत किया था।